रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो जो है वो सूरह यूसुफ़ के मौजज़े से रिलेटेड है और सूरह यूसुफ़ वो कुरान शरीफ का बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का। और इस सूरत का नंबर है 12। तो अगर हम इस सूरत को 12 पार्ट में डिवाइड करें तो इसके पहले पार्ट में जो है वो ज़िक्र है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब देखने से रिलेटेड। उसके बाद नंबर 2 के पार्ट में है उनके भाइयों का उनके ख़िलाफ़ प्लान बनाना। उसके बाद नंबर 3 पार्ट में है मिनिस्टर की बीवी का हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाना। उसके बाद नंबर 4 पर है मिनिस्टर की बीवी का सब औरतों को बुलाकर ना वो जो सेब, अगर किसी ने पढ़ा हो तो पता हो कि वो सेब हाथों में देख के छुरियाँ जो दी थी तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर उन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, वो किस्सा इसमें है। उसके बाद है नंबर 5 हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फिर जेल में डाल दिया गया था, वो किस्सा है, वो ज़िक्र है। उसके बाद नंबर 6 में है बादशाह का ख्वाब से रिलेट के वो गाय का ख्वाब देखता है। तो उसके बाद अगर उसके बाद 7 पार्ट देखें अगर उसका, तो उसमें है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताते हैं। उसके बाद नंबर 8 में है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल से फिर रिहाई मिलती है। उसके बाद 9th इसके पार्ट में है कि सब औरतों का जो है वो सब अपनी गलती कबूल करती हैं। उसके बाद नंबर 10 में भी है कि मिनिस्टर की बीवी ज़ुलेखा भी जो है वो अपना जुर्म कबूल करती है। उसके बाद नंबर 11 में है कि उनके भाई जो हैं उनको सबक मिलता है और वो अपनी गलती पे नादिम होते हैं। उसके बाद नंबर 12 हिस्से में है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो ख्वाब देखते हैं उसकी ताबीर जो है वो सच होती है, जो कि चाँद और सूरज से रिलेटेड ख्वाब है। तो ये सूरत अगर आप कुरान शरीफ में पढ़ें इसका तर्जुमा तो उसके हिसाब से इसको 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और हर सूरत ही अपनी एक ख़ास सिमेट्री होती है, जिसमें पहली आयत का ताल्लुक़ आखिरी आयत से और उसके बाद उसका इसी तरह दर्जा पर दर्जा जो है वो एक के बाद एक सूरतों का जैसे होता है। जैसे कि इस पे देखें कि पहली आयत का जो तर्जुमा है वो इससे रिलेटेड है 12 आयत नंबर 12 से। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो रिलेटेड है 11 पार्ट से। उसके बाद नंबर 3 पार्ट जो है वो रिलेटेड है 10th पार्ट से। उसके बाद नंबर 4 9 से, नंबर 5 8 से और नंबर 6 जो है वो 7 से है। यानी कि अगर एक ख़ास सिमेट्री में देखा जाए तो सूरत का तर्जुमा या कोई भी सूरत होती है उसका जो ज़िक्र होता है वो ख़ुद ही अपने आयत का जो है वो जवाब दे रही होती है। और अगर हम आज इस आयत के 12 हिस्से करके वो इसको इस तरह हम डिवाइड करके उसका गौर फ़िक्र करके उसका हम ये सबक लेते हैं। लेकिन उस दौर में जब ये कलाम की सूरत में नहीं, कोई एडिटिंग नहीं थी, सिर्फ रिवील होता था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर और वो उसको याद कर लेते थे। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला के कलाम की ये खूबसूरती है और अल्लाह ताला के कलाम का ये मौज़ा है जिस पे हम आज गौर फ़िक्र करते हैं। तो हमें अल्लाह ताला की वहदानियत पर उसकी मोहब्बत में और इजाफ़ा होता है और सुभान अल्लाह की तस्बीह बार बार करने का दिल चाहता है। तो मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी ये तमन्ना है कि मुझे और मेरे बच्चों को अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान शरीफ का इल्म दे और उस पर गौर फ़िक्र करने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।